हेलो गाइस, वेलकम टू डियर स्टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं मेरा जो सेकंड पोर्टफोलियो है, जो कि पावर अप मनी पे मैंने लिंक किया हुआ है, उसके बारे में, उसके पोर्टफोलियो के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। 4,76,000 मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। करंट वैल्यू है 5,02,000। वन डे रिटर्न की अगर बात करें तो सिर्फ 200 का वन डे रिटर्न है, 0.03%। ओवरऑल रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 25,894, 5.43%। XIRR है 6.06। अभी इस पोर्टफोलियो में लगभग 38 एक्टिव फंड्स हैं। तो इस पोर्टफोलियो में फ़ंड्स को रिड्यूस कर रहा हूँ। आज ही मैंने एक फ़ंड को बेचा है, जिसके बाद लगभग 2-3 दिन के बाद मेरे जो फंड्स हैं वो 38 से 37 रह जाएंगे। कुछ फंड्स में अभी SWP चल रहा है, कुछ में STP चल रहा है, ताकि मैं इन फंड्स को रिड्यूस कर सकूँ। एक्टिव SIP की बात करें तो 11 फंड्स हैं जो एक्टिव हैं। मैं लगभग इन्हीं में ही SIP को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ये जो पावर ऑफ मनी का ऐप है वो, उसमें कई फीचर्स है, जैसे कि ये बताता है अपनों को इनफॉर्म फंड्स में अगर हम देखें तो मेरे 25 फंड्स हैं जो इनफॉर्म चल रहे हैं। 78% जो पोर्टफोलियो का मेरा होल्ड करते हैं। ऑन ट्रैक की अगर हम बात करें तो 11% ऑन ट्रैक है 56,000 रुपीज़ के। ऑफ ट्रैक की अगर हम बात करें तो 6% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ ऑफ ट्रैक, जिसमें 4 फंड्स आते हैं जिसको मैं धीरे धीरे STP और SWP से विड्रॉ कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। आउट ऑफ फॉर्म कोई भी फंड्स नहीं है। अनरेटेड में 3 फंड्स हैं जिनको अभी पावर ऑफ मनी ने रेट नहीं किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यही सेम फीचर्स मैंने अभी आपको बताए इनफॉर्म ऑन ट्रैक वाले। टैक्स समरी में अगर हम देखें तो मैं टाइम टू टाइम फंड्स को बेचता भी रहता हूँ। जैसे इस साल मैंने लगभग 12,300 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि 1,25,000 तक LTCG की छूट है, रिबेट है। उसके बाद अगर हम बात करें पावर रीबैलेंस जो फीचर है इनका, उसमें ये बताता है कि कौन से फंड्स को आपको एग्जिट कर जाना चाहिए और कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी 2 फंड्स है जिसमें मुझे एग्जिट करने का बता रहा है। व्यू प्लान में अगर मैं जाऊंगा तो ये मुझे बता देगा कि कौन से वो फंड्स है। तो मैं अब वो फंड्स को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं इनका लाइट मेंबर हूँ। ये मुझे बताते हैं कि कौन कौन से फंड्स को आप रीबैलेंस कर सकते हो। मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, जो कि लगभग 1200 से 1300 रुपये के बीच में था 1 साल का। उसके बाद अगर हम देखें इलाइट लेंस में ये बताते हैं जो इनके वीकली एडिशंस निकलते हैं, मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स जो इनके आते हैं। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हाइक का भी आया गोल्ड और सिल्वर पे, बंधन वर्सेस ICI। ये काफ़ी कंपैरिजन भी करते हैं फंड्स का, जैसे बंधन ICICI का किया लास्ट, उसके पहले किया था निप्पॉन इंडिया वर्सेस कोटक मल्टीकैप। ये दोनों ही, निप्पॉन इंडिया और कोटक मल्टीकैप, मैं दोनों में ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे फंड्स हैं मल्टीकैप कैटेगरी के, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसका एक फीचर है पोर्टफोलियो वर्सेस मार्केट। ये आपके जो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है उसको मार्केट के साथ कंपेयर करता है। जैसे कि निफ्टी 50 और 0.36 रिटर्न दिया और मेरे पोर्टफोलियो ने 0.46। उसके बाद निफ्टी 100 के से कंपेयर करें तो भी मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा अप है। निफ्टी मिड कैप से कंपेयर करें तो मेरा पोर्टफोलियो डाउन रहता है, और निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो उससे भी मेरा पोर्टफोलियो अप है। तो मिड कैप ने पिछले लास्ट वीक में अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 95% के लगभग पैसा मेरा इक्विटी में है और 4% अदर्स है। अदर्स में जैसे कि बॉन्ड्स आ जाती हैं, ट्रस्ट आ जाती हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप 42%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप 26%। स्मॉल कैप अभी लगभग 10 दिन पहले मेरा 21% था। इसको मैं बढ़ा के 26 तक लाया हूँ। इसको मैं अबव 40 लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, काफ़ी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकता हूँ स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो सेक्टर्स में फाइनेंस सेक्टर टॉप पे 28%, कंज्यूमर 13%। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक 2.4%, ICICI बैंक 2.36%, मिराई एसेट का निफ्टी अल्फा 30 2.31%, SBI 1.41%, भारती एयरटेल 1.38%। ये हिस्ट्री दिखाता है इन्वेस्टमेंट्स और विड्रॉल, जो मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और विड्रॉल किए हैं उसके बारे में। ओवरलैप कैलकुलेटर इनका सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है। आप कोई भी 2 फंड्स को पकड़ लीजिए, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि HDFC फ्लेक्सी कैप को मैं कंपेयर कर रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ, तो ये आपको बता देगा कि कैसा रहता है, कौन कौन से फंड्स ओवरलैप कर रहे हैं, कैसा है। 33% ओवरलैप है, तो 33% एक मॉडरेट ओवरलैप है। आप इसको कंसिडर कर भी सकते हो, या आपके ऊपर है। लेकिन अबव 40 अगर आपका ओवरलैप जाता है तो आप उस फंड्स को, उनमें से दोनों में से किसी भी फंड को एग्जिट कर सकते हो। तो ओवरलैप में आपको बताएगा कौन से फंड ए ने क्या होल्ड किया हुआ है, फंड बी ने क्या होल्ड किया हुआ है। ये सेम इनके स्टॉक्स है जो ये लोग होल्ड करते हैं। तो आगे ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए डियर स्टॉक्स। थैंक यू।